नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक मार्केट। हम अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे निवेश कर सकते हैं, यही आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फेसबुक, टेस्ला, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोको कोला, फेसबुक, इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत सारे भारतीय यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडियन लोग इन कंपनियों में पैसा निवेश भी करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि ये जो कंपनी है, फेसबुक, एप्पल, कोको कोला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। तो इन कंपनियों में ये लोग पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो ये कैसे निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, इसके लिए आपको एक ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उसके थ्रू आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हो। अब ये ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, मतलब आपको डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है एक ऐसे ब्रोकर के पास में। हमारे बहुत सारे इंडियन ब्रोकर हैं जिनका अमेरिका के ब्रोकर के साथ में टाई अप है। जैसे कि आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट में जब भी पैसा निवेश करना पड़ता है तो ब्रोकर के थ्रू निवेश करना पड़ता है। हम इंडिया में भी हमारे जो इंडियन ब्रोकर है, ठीक है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है, ठीक है, जीरोदा है, इनके पास में डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते और तब इंडियन स्टॉक मार्केट में हम शेयर खरीदते। तो ठीक उसी तरीके से अमेरिका के स्टॉक मार्केट में भी वहाँ के जो ब्रोकर है, अमेरिकन ब्रोकर, उनके पास में डिमैट अकाउंट ओपन होता है और फिर उसके थ्रू वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करवाते हैं क्लाइंट का, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे इंडियन ब्रोकर हैं, या फिर बोल सकते हैं कुछ इंडियन ब्रोकर है जिनका अमेरिका के ब्रोकर के साथ में टाई अप है। अब वो बड़े बड़े ब्रोकर हैं हमारे इंडिया के, जैसे कि नॉर्मली बैंकिंग इसमें शामिल है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है। इन लोगों के टाई अप है अमेरिका के जो ब्रोकर है उनके साथ में। तो आपको इनके पास में जाना पड़ेगा, मतलब हमारे इंडियन ब्रोकर के पास में ही आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनके पास में जाके आपको डिमैट अकाउंट और ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है। फिर उसके थ्रू आप अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हो। आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा, उसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारे इंडियन ब्रोकर के पास में डायरेक्टली जाके आप डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके, ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे अमेरिका के ब्रोकर भी ऐसे हैं, या फिर बोल सकते हैं कुछ अमेरिका के ब्रोकर ऐसे हैं जिनके इंडिया में ऑफिसेस है, ठीक है, जिनके इंडिया में ऑफिसेस है। तो उनके ऑफिस में डायरेक्टली जाकर भी आप डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हो। जब आप डायरेक्टली जो अमेरिकन ब्रोकर है उनके ऑफिसेस में जा रहे हो, मतलब इंडिया में जा रहे हो, तो वो डायरेक्टली हो गया आपका निवेश। उसमें डायरेक्टली आप और अमेरिका का ब्रोकर इन्वॉल्व है, उसके थ्रू आपका पैसा निवेश हो रहा है। उसमें कोई भी इंडियन कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। पहले केस में क्या है कि हमारे इंडियन ब्रोकर के साथ में टाई अप है अमेरिका के स्टॉक ब्रोकर के साथ में, और उसके थ्रू आप अगर हमारे इंडियन ब्रोकर के पास में डिमैट अकाउंट ओपन करोगे तो टाई अप है। तो उसमें देखिए ऐसा है कि अगर आप अमेरिका के ब्रोकर के साथ में डायरेक्टली जाते हो तो थोड़े पैसे वहाँ पे आपके बचेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप अमेरिकन कंपनी से आपने कांटेक्ट किए, उसके थ्रू डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किए, तो ऑब्वियसली आपके थोड़े से चार्जेस बचेंगे। क्योंकि आपको, अगर आप इंडियन कंपनी के साथ में ओपन करोगे तो इंडियन कंपनी का भी तो कमीशन उसमें रहेगा ना, क्योंकि उनका टाई अप अमेरिका के ब्रोकर के साथ में है। तो इंडियन कंपनी के साथ में टाई अप है तो उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा इंडियन कंपनी को भी जाएगा। तो अगर आप इंडियन ब्रोकर के पास में ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे तो आपको चार्जेस थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, और डायरेक्टली आप अमेरिकन कंपनी के पास में डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे तो आपको चार्जेस कम लगेंगे। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप इंडियन कंपनी के साथ में डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो और उसके थ्रू अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंडियन कंपनी को पहचानते हैं, जानते हैं, हम इनसे रूबरू है, ठीक है। अमेरिकन कंपनी जो है, अमेरिकन ब्रोकर जो है, भले ही उनके इंडिया में ऑफिसेस हैं, बट हमारे लिए वो नए हैं, हम उन्हें पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो हमारा पैसा सेफ हैंड में रहना चाहिए। सेफ हैंड में रहता है बट हमारा ट्रस्ट कम है। अमेरिकन कंपनी कौन है, क्या है, हम नहीं जानते, बट हम इंडियन ब्रोकर को, इंडियन कंपनी को पहचानते हैं, जानते हैं। तो हमें इंडियन कंपनी के पास में ही डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए और उसके थ्रू अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहिए। भले ही थोड़े से कमीशन के रूप में हमारे पैसे ज़्यादा चले जाए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जो नॉर्मली जो हम अकाउंट ओपन करते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, वो अकाउंट अलग होता है, ठीक है। और अमेरिका के स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा निवेश करने के लिए डिमैट ट्रेडिंग खुलना है तो वो अलग होता है, ठीक है। दोनों का डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग होता है, दोनों के चार्जेस अलग अलग होते हैं, दोनों के फीचर्स अलग अलग है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़े से डिफरेंस दोनों में है। अब दोस्तों, आपका अकाउंट ओपन हो गया, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब नेक्स्ट काम आपका यह रहेगा कि उसमें आपको फंड ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसमें पैसे ऐड करने पड़ेंगे अमेरिका के स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने के लिए।
ऑब्वियसली पैसे जो आपको ऐड करने पड़ेंगे वो डॉलर में ऐड करने पड़ेंगे, डॉलर आपको ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के शेयर मार्केट से आप शेयर खरीदोगे तो आपको डॉलर आपको पे करना है, तो आपको डॉलर उसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आप आराम से अमेरिका के स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद सकते हो। अब दोस्तों अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए कुछ लिमिट सेट हैं। वो लिमिट ऐसी है, मतलब इंडियन लोगों के लिए, ठीक है, हम भारतीय लोगों के लिए लिमिट ऐसी सेट है $2.5 लाख, ठीक है, एक साल की, एक साल में $2.5 लाख हम वहाँ पे पैसा निवेश कर सकते हैं। हालांकि आम निवेशक के लिए लिमिट काफ़ी है, $2.5 लाख मतलब करीब करीब होता है 1 करोड़ 90 लाख के अराउंड, ठीक है, 1 करोड़ 90 लाख रुपए सालाना हम भारतीय अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं, यहाँ तक लिमिट है। इसके ऊपर भी आप निवेश कर सकते हो, ठीक है, बट इसके ऊपर अगर आपको निवेश करना है, मतलब 1 करोड़ 90 लाख के ऊपर अगर निवेश करना है तो आपको RBI से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, बट 1 करोड़ 90 लाख तक आप आराम से विदाउट RBI परमिशन आप पैसा निवेश कर सकते हो अमेरिकन स्टॉक मार्केट। दोस्तों जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में आप पैसा निवेश कर रहे हो, मतलब ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो है, ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट पर कोई भी लिमिट आपको नहीं मिलती है। नॉर्मली हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकर हमें लिमिट देता है, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये है तो वो भी हम 20,000 रुपये के शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, लिमिट देता है ब्रोकर, आपको 2x 3x की लिमिट देता है। हालांकि अभी सेबी ने काफ़ी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो उतनी लिमिट अब ब्रोकर से हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं मिलती है, बट फिर भी लिमिट मिल ही जाती है, ठीक है। बट अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होगा। ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका, आप अमेरिका के स्टॉक मार्केट में आपको खुद के पैसे से ही शेयर खरीदना पड़ता है, वहाँ पर कोई भी लिमिट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, जितना पैसा आपके अकाउंट में उतने ही शेयर आप खरीद पाओगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़, एक और रेस्ट्रिक्शन ऐसा है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, आपको वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दिन भर वाली जो ट्रेडिंग होती है, आज ही शेयर लिया आज ही बेच दिया, इस तरीके के ट्रांजेक्शन आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, मतलब इंडियन ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके नहीं कर सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ही आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। और दोस्तों ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हो तो इसमें जो चार्जेस आपको लगेंगे, ब्रोकरेज तो आपको लगेगा ही लगेगा, जिस तरीके से हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में तो ब्रोकरेज लगता है, वो तो ब्रोकरेज आपको लगेगा ही लगेगा। ब्रोकरेज के चार्जेस भी काफ़ी हाई होते हैं, मतलब ब्रोकरेज का परसेंटेज हाई होता है जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हो तो। इसके अलावा ब्रोकरेज के अलावा आपको करेंसी कन्वर्शन चार्जेस भी देना पड़ता है। जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में आप पैसा निवेश कर रहे हो तो आपको करेंसी कन्वर्शन चार्जेस भी देना पड़ता है, क्योंकि आप जो पैसा दोगे वो इंडियन रुपीज़ में दोगे, वो डॉलर में कन्वर्ट होकर अमेरिका में जाएगा। जब आप शेयर बेचोगे तो आपका जो पैसा है वो डॉलर में आएगा, मतलब डॉलर में कन्वर्ट होकर आपको रुपीज़ में मिलेगा। तो जब आपका पैसा जा रहा है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में तो कन्वर्ट होके जा रहा है, जब आ रहा है आपका पैसा अमेरिकन स्टॉक मार्केट से आपके हाथ में तो कन्वर्ट होके आ रहा है, तो ऐसे में आपको करेंसी कन्वर्शन चार्जेस भी वहाँ पे लगते हैं। दोस्तों इसके अलावा टैक्सेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करो तो किस तरीके के टैक्सेशन आपको लगेंगे, वहाँ पे भी 2 तरीके के टैक्स है, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लगता है 20%, मतलब 1 साल के ऊपर। आपने कोई भी शेयर अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिया, उसको 1 साल के बाद में सेल किया, 1 साल होल्ड किया, उसके बाद में सेल किया, तो जो भी आपको मुनाफा होगा उस मुनाफे की रकम पर आपको 20% फ्लैट 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब शॉर्ट टर्म मतलब आपने कोई भी शेयर खरीदा अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, उसको 1 साल के अंदर में अगर बेच दिया, ठीक है, तो जो भी आपको मुनाफा उससे होगा वो मुनाफा आपके इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। जो भी आपकी इनकम होगी, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से जो भी आपकी टोटल इनकम होगी, आपकी टोटल इनकम में जाके वो मुनाफा ऐड हो जाएगा, शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है। 1 साल के अंदर आपने कोई शेयर बेचा, उसमें आपको जो भी मुनाफा हुआ वो मुनाफा आपकी इनकम में जाके ऐड हो जाएगा, और फिर आपको जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्सेशन लगेगा, ठीक है। टोटल इनकम में वो ऐड हो जाएगा और इनकम टैक्स के स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा डिविडेंड, अमेरिकन स्टॉक मार्केट से जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड की रकम पर भी आपको टैक्स लगता है, जो कि होता है जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा उस डिविडेंड की अमाउंट पर आपको 25% टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरीके का टैक्सेशन है। जब भी आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने का सोचो तो ये टैक्सेशन भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों ये तो तरीका हो गया डायरेक्ट अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने का, ठीक है, मतलब डायरेक्टली हमने डीमैट अकाउंट ओपन किया, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया और उसके थ्रू हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है जो कि आसान भी है, वो तरीका ये है कि म्यूचुअल फंड के जरिए भी हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनी है जो ऐसे फंड चलाती है, वो फंड अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करता है, मतलब अमेरिकन कंपनियों में पैसा निवेश करता है। तो हम उस फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं,
लॉन्ग टर्म भी मतलब लमसम भी पैसा निवेश कर सकते हैं और SIP भी लगा सकते हैं उस फंड में, ठीक है। उसके थ्रू हमारा जो भी पैसा रहेगा अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जाके लगेगा, ठीक है, और हमें रिटर्न मिलेगा। और ये आसान भी है, इसमें कुछ भी हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ दिमाग लगाना है वो फंड मैनेजर हमारे बिहाफ में लगाएंगे, ठीक है, हमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको करेंसी कन्वर्सन चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी कॉस्टिंग भी कम है। तो ये बहुत आसान तरीका है एक बिगिनर के लिए, मतलब जिसे नॉलेज नहीं है। देखिए, जब डायरेक्टली अमेरिकन स्टॉक मार्केट में निवेश करने का सोच रहे हो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके, तो ऐसे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो जरूर रखनी पड़ेगी अमेरिकन स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि वहाँ पे अभी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, कौन सी कंपनी में क्या न्यूज़ है, इसके बारे में आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप अमेरिकन स्टॉक खरीद के पैसा बना पाओगे। अदरवाइज अगर आपके पास में ये सब चीज़ें करने का अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपके लिए बेहतर तरीका यह है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ। जो भी फंड मैनेजर रहेगा वो आपके बिहाफ में सोचेगा, आपको कुछ अच्छा ही रिटर्न वो बना के देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा कि हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसा निवेश कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर हमारे पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा अमेरिकन स्टॉक का भी होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं हम ये प्रोडक्ट डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं, हम गूगल यूज़ कर रहे हैं, एप्पल यूज़ कर रहे हैं, कोको कोला पी रहे हैं तो हम सब ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमारे इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, अमेरिकन में भी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये कंपनी अच्छी कंपनी है, ठीक है। प्रॉफिट इसमें हमें जरूर दिखता है, हमें दिख रहा है कि कंपनी ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, प्रॉफिट बना रही है, तो जरूर इन कंपनियों में पैसा हमें निवेश करना चाहिए, बट कुछ ही पोर्शन करना चाहिए। मान के चल सकते हैं कि 10% के करीब हमारे पोर्टफोलियो में अमेरिकन स्टॉक का भी होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।